नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में डच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगी। साथ ही इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, जो कि विभिन्न एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो चलिए आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखेंगे कि कार्नेलियस डी हाउटमैन के जो है पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा पहुंचकर बॉन्टम के राजा के साथ संधि करता है और वहाँ पे व्यापार अपना शुरू करता है। डच संसद के द्वारा 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। डच नौसैनिक वादेर हेग के द्वारा 1605 में मसूलीपट्टनम में भारत में पहला डच कारखाना की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ये किसके नेतृत्व में भारत में पहला कारखाना का गठन किया गया था, तो वादेर हेग के नेतृत्व में किया गया था। डचों के द्वारा भारत में मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, कारिकल, चिनसुरा, काजिम बाजार, पटना, बालासोर, कोचीन, नोगापट्टया में जो है वो फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो दे देते हैं और पूछते हैं कि अब बताएं कि निम्नलिखित में से किन जगहों पर डच फैक्ट्रियों का स्थापना किया गया था। तो ये सारे याद रखिएगा, क्वेश्चन दिखेगा यहाँ से। आगे देखेंगे कि 1641 में मलक्का में पुर्तगालियों को डचों के द्वारा हराया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनती है। डचों की जो व्यापारिक कंपनी थी, यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको शॉर्ट में हम लोग वोक के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, मे भी कहीं आपको ये देखने को मिल जाए तो आप सही करके आएंगे। 1658 में श्रीलंका से पुर्तगालियों को डचों ने जो है वो फाइनली हराकर बाहर किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। डच मुख्यतः इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करते थे और भारत के कोरोमंडल तट से वस्त्रों का व्यापार करते थे दक्षिण पूर्वी एशिया में। डच जो है वो 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पराजित होते हैं और फाइनली इनका जो व्यापार करने का अभियान था भारत में वो समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एकदम याद रखेंगे। वेदरा के युद्ध के द्वारा डचों को अंग्रेज के द्वारा हराया जाता है और भारत से इनकी जो कार्य थी, जो कार्य प्रणाली थी यहाँ पे, उसको समेट दिया जाता है। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सैनिक का जो नेतृत्व किया गया था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है अक्सर, तो ये MBBI पॉइंट है, एकदम याद होना चाहिए ये। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पिपली में स्थापित किया था, ये भी पूछा जा चुका है। याद रखेंगे कि डचों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पे पहला कोठी स्थापित किया गया था, तो वो पिपली में किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि डचों के द्वारा चिनसुरा में जो फैक्ट्री स्थापित की गई है उसका नाम गुस्तावुस फोर्ट रखा गया है और साथ ही पुलिकट में जो फैक्ट्री स्थापित की गई है उसको गेल्ड्रिया फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नाम याद करेंगे, नया पॉइंट है, में भी दिखे आपको। डचों ने पुलिकट में सोने के सिक्के पैगोडा का प्रचलन कराया था, ये भी याद रखिएगा। और पुलिकट जो है इन डचों का जो है वो मुख्यालय था। यहाँ पे देखेंगे वॉक का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लुईस 14वें के शासनकाल में वहाँ के जो मंत्री थे कॉलबर्ट, उनके नेतृत्व में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। यह कंपनी राज्याधीन थी। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार देखने को मिला है कि कब इसकी स्थापना की गई थी और किसके नेतृत्व में की गई थी, किसके शासनकाल में की गई थी, इवन यहाँ तक भी पूछा गया है। तो ये तीनों चार पॉइंट जो हाईलाइटेड है एकदम याद रखेंगे। देखेंगे कि 1667 में फ्रांसिस केरॉन, या इनको फ्रैंक कैरो के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस केरॉन या फ्रैंक कैरो। अगर फ्रैंक कैरो के जगह पे फ्रांसिस केरॉन रहेगा ऑप्शन में तो वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो आपको और आप उस क्वेश्चन को गलत करने से बचे, तो दोनों नाम याद रखना होगा। तो इनके नेतृत्व में एक दल जो है वो भारत आता है और 1668 में सूरत में पहला कारखाना का स्थापना करता है। तो आपसे ये तो क्वेश्चन पूछता ही है कि फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा कब पहला कारखाना और कहाँ पे स्थापित किया गया था। में भी अगले एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल जाए कि किसके नेतृत्व में ये कारखाना स्थापित किया गया था, तो फ्रांसिस केरॉन या फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में किया गया था। दूसरी कोठी 1669 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी, ये भी याद रखेंगे। 1673 में फ्रैंको मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी का विकास शुरू किया गया और फ्रांसीसी यहाँ से 1954 में वापस गए थे।
पांडिचेरी का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा 1617 में, और फाइनली फ्रांसीसियों के द्वारा पांडिचेरी कब छोड़ा गया था, तो 1954 में। आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार बनती है यहाँ से। 1674 में चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है। 1720 में फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है। 1721 में मॉरिशस पर कब्जा कर लेते हैं। जब इनका पुनर्गठन होता है 1720 में, फिर से इनको नया अधिकार वगैरह दे दिया जाता है, तब इनके द्वारा पहला जो कब्जा किया जाता है वो किस पे, तो मॉरिशस पे। कब, तो 1721 में किया जाता है, याद रखेंगे। 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारिकाल तट पर फ्रांसीसी कंपनियों का जो है कब्जा होता है। चूँकि ये दोनों भारत में है तो दोनों आपको याद होना चाहिए डेट के साथ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखेंगे कि 1742 में डुप्ले गवर्नर बनकर भारत आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, डुप्ले जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को, तो याद रखिएगा कब ये गवर्नर बनकर भारत आए, तो 1742 में। इसने यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। दोनों क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पूछता है कि किसके द्वारा भारत की राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किया गया, तो यही डुप्ले है। और साथ ही इन्होंने जो ये नीति अपनाई थी जिसमें भारतीय राज दरबारों में भारत के व्यय पर ही यूरोप की सेना को रखने का जो प्रथा चालू हुआ था वो इनका ही देन था। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है, बार बार याद रखेंगे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में जब हित अपना टकराती है तो यहाँ पे आपको 3 युद्ध देखने को मिलेगा, जिसको कि कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी युद्ध के दौरान फाइनली 22 जनवरी 1760 को वांडीवास में युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी पराजित होते हैं और उनका वर्चस्व भारत में समाप्त होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट के द्वारा तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लालिक के द्वारा किया गया था। MBBI पॉइंट कई एग्जाम में ये देखने को मिला है। ये एक एक शब्द यहाँ से आपको याद होना चाहिए, एक एक हाईलाइटेड पोर्शन आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए अब यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में यूपी में जो भी एग्ज़ाम हुए थे वहाँ BPSC का इधर जो भी एग्ज़ाम हो रहा था, जैसे कि अभी असिस्टेंट वाला हुआ, फिर DSO वगैरह का हुआ, वहाँ सब में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से 48 के बीच, यानी 2 वर्षों के लिए हुआ था। कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार। याद हो आपको, आप लोग अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये जान रहे होंगे कि हमारे जो ये दोनों शक्तियाँ थी, फ्रांस की और ब्रिटेन की, वो यूरोप में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जो है वो लगातार वहाँ पे एक दूसरे के साथ भिड़ रही थी। और इसी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में किसका उत्तराधिकारी होगा या किसका शासन होगा, इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो रहा था। इसी का परिणाम आपको भारत में भी देखने को मिलेगा और दोनों के बीच कर्नाटक का युद्ध होता है। तो कारण था ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी युद्ध, लेकिन तात्कालिक कारण भी एक यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कई एग्ज़ाम में। तो तात्कालिक कारण जो है इसका फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है वो फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया जाता है भारत के समुद्री तट के आसपास, जिसके वजह से इस युद्ध की शुरुआत होती है। इस युद्ध को जो है वो ये ला शापेल की संधि के द्वारा 1748 में समाप्त किया जाता है। एकदम याद रखेंगे किस युद्ध के लिए कौन सी संधि हुई थी, BPSC अक्सर क्वेश्चन बनाती है। अभी देखेंगे परिणाम इस युद्ध का क्या हुआ। तो इसमें फ्रांसीसी जो हैं वो विजयी होते हैं और अंग्रेज़ों को मद्रास का कुछ भाग तथा उत्तरी अमेरिका के लूइसबर्ग जो है वो फ्रांस को दे दिया जाता है। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है। साथ ही इस युद्ध के दौरान सेंट थॉमस युद्ध भी देखने को मिलेगा, जो कि 1748 में हुआ था। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकती है, पूछा जा सकता है कि सेंट थॉमस युद्ध जो है वो किस कर्नाटक युद्ध का पार्ट है, तो ये प्रथम युद्ध का पार्ट है। आइए देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है 1749 से 1754 के बीच, यानी कि 5 वर्षों के लिए होता है। इसका जो कारण रहा है वो है हैदराबाद तथा कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण और एक दूसरे के साथ भिड़ना। ये जो युद्ध है इसकी जो संधि होती है जिससे इसको समाप्त किया जाता है वो है पांडिचेरी की संधि, जो कि 1755 में हुई थी।
यहाँ पे देखेंगे दो बड़ा युद्ध भी यहाँ पे देखने को मिलेगा इस टकराव के दौरान। एक है तंजावुर का युद्ध जो कि 1749 में हुआ था। दूसरा है अंबर का युद्ध जो कि 3 अगस्त 1749 को हुआ था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभाव जो है वो बढ़ता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। इसका जो कारण रहा है वो है यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, जिसका परिणाम भारत में भी देखने को मिला और इसकी समाप्ति पेरिस की संधि के साथ हुई जो कि 1763 में की गई थी। इस तृतीय युद्ध के दौरान एक वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, जहां पर फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। यहाँ पे एक नोट्स देखेंगे हम लोग कि फ्रांस की सरकार ने डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से परेशान होकर 1754 में उनको भारत से वापस बुला लेता है, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है और फाइनली वो कर्नाटक युद्ध जो है वो हार जाते हैं। जब इनको डुप्ले को वापस बुलाया जाता है तो इनके स्थान पर गुहायू को नियुक्त किया जाता है, यानी भारत में गवर्नर बनाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकती है। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि डुप्ले को मुगल बादशाह के द्वारा नवाब की पदवी दी गई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी। चलिए आइए इस फैक्ट्स पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कार्ल बार्ड को माना जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इनकी स्थापना लुईस 14वें के शासनकाल में हुई थी। कर्नाटक युद्ध किन दो शक्तियों के मध्य लड़ा गया है, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो ये कौन कौन थे शक्ति, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था, तो ये सूरत में किए थे। कब, तो 1668 ईस्वी में। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या रहा। तात्कालिक कारण याद रखेंगे तो ये सी होगा, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। छठा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा कर्नाटक युद्ध एक ये लास्ट चापेल या सैपेल की संधि से समाप्त होता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जो है अभी हाल ही में बीएससी के द्वारा कोई एग्ज़ाम हुआ था वहाँ देखने को मिला था। डच के व्यापारी जो है वो भारत से किस प्रकार की वस्तु का व्यापार करते थे, तो कपड़े का व्यापार करते थे ये लोग। वेदरा के युद्ध से अंग्रेजों के द्वारा डचों को कब पराजित किया गया और भारत से बाहर निकाला गया, तो यानी वेदरा का युद्ध कब हुआ था, ये जो है 1759 में हुआ था। डचों के द्वारा पुलिकट में स्थापित किए गए किले को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वो गैलरिया का किला के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत कब गवर्नर बनकर आया था, ये 1782 में बनकर आया था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था। याद रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 22 जनवरी 1760 को हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि पांडिचेरी की नींव किनके द्वारा दी गई थी, तो फ्रैंक कैरो के द्वारा रखी गई थी ये नींव। अंबर का युद्ध कब हुआ था, तो ये जो युद्ध है वो 1749 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे डेट है, बहुत सारे फैक्ट्स है यहाँ पे, बिना रिवीजन के आप ये एक बार दो बार पढ़ के या वीडियो देखकर नहीं कुछ कर सकते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो देखें, नोट्स करें और बार बार रिवाइज करें। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटे तब आप बताएं यहाँ पे कमेंट करके, नहीं छूटेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको विभिन्न सोर्सों के माध्यम से कलेक्ट किया गया है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।